तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, यदि संख्या का 66.2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो परिणाम 1200 आता है, तो मूल संख्या याद करें। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ डाटा मिलता है यानी मिश्रित भिन्न में यहाँ जो है वैल्यू मिलता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन हो जाती है। और उसका रीज़न ये है कि ये जो डाटा है ये मिक्स फ्रैक्शन में तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू का डाटा है। जैसे यहाँ 66 है, अगर ये सिर्फ 2/3% भी होता तब भी आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर जब ये वैल्यू देता है 66, 45 या फिर 16.2/3, ठीक है, तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसमें भी आपको परेशानी होगी, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, उससे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए। संख्या का 66.2/3%, तो हमने यहाँ लिख दिया माना संख्या x है, क्योंकि संख्या तो हमें कुछ मानना ही पड़ेगा। अब संख्या का क्या कहना है यहाँ पे, 66.2/3%, तो हम क्या करेंगे, x का, तो यहाँ पर इस सवाल में जो लिखा हुआ था संख्या का 66.2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए, जो हमने संख्या x माना है उसी में जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +x लिख देंगे, लेकिन ये +x हमें एक्चुअल में इधर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है संख्या का 66.2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए, यानी कि x में ही हमें क्या करना है, ये जोड़ना है। तो आप चाहें तो प्लस वाला जो क्वेश्चन है, जोड़ने वाला क्वेश्चन है, उसमें आप इधर भी प्लस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनस वाला क्वेश्चन में आपको ये काम इधर ही करना होगा, यानी यहाँ पे x लिखेंगे माइनस और ये जो वैल्यू होगा वो आप लिखेंगे, ठीक है। प्लस में कहीं भी चल जाएगा, लास्ट में भी आप पहले भी, तो हमने पहले लगा दिया। अब इसके बाद बोल रहा है परिणाम 1200 आता है। परिणाम मतलब बराबर, इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें कितना आता है, 1200। अब यहाँ पर जो है मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, आपको कहाँ ध्यान रखना है कहाँ नहीं ध्यान रखना है। देखिए ये तो x हम लिखेंगे ही, ये भी x लिखेंगे, का मतलब आपको मालूम होना चाहिए गुना का साइन लगाना है। अब इसको मेन सॉल्व करना है, ठीक है, यही तो मेन है हमारा इसमें। तो इसको तो आपको चेंज करना ही होगा, ये मिश्रित भिन्न में है तो सरल भिन्न में तो बदलना ही होगा। तो 66 दिया होता है 198, हम इसमें गुना करके इसमें जोड़ते हैं, ठीक है। तो 66 दिया होता है 198, और 198 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, और नीचे हमारा क्या है 3, यानी कि एक्चुअल में ये 200/3% है। कितना है, ये जो हमारा 66.2/3% है, इसको आप 200/3% भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 200/3% लिख लेंगे, बराबर इधर क्या कर देंगे 1200। अब यहाँ पे इधर लिखेंगे x प्लस x गुना, यहाँ पे ये 200/3 है। अब परसेंट का मतलब आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि नीचे 100 आपको लगाना ही है, यानी कि ऊपर तो 200 रहेगा, लेकिन नीचे 3 के बगल में 100 लिख देना है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि एक्चुअल में ये 2/3 है, ये जो 66.2/3 है ये एक्चुअल में 2/3 है, काटने पीटने पे हमें 2/3 ही मिलेगा। तो अगर आपको ये मालूम होगा, इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2/3 लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तब जो है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब याद होगा तब ना। तो आपको जो है इसको याद कर लेना चाहिए। और इधर हमारा क्या है 1200, तो 1200 लिख लेंगे। अब कुल मिला के हमारे पास क्या मिल जाएगा लास्ट में, x प्लस x में जब 2 से गुना होगा तो 2x मिल जाएगा, नीचे हमारा क्या है 3, क्योंकि इस एक का तो कोई मतलब नहीं है, 3 में 1 से गुना होगा तो 3 ही आएगा। और बराबर में इधर क्या लिख देंगे 1200। अब यहाँ पे क्या होगा, भिन्न का जोड़ सॉल्व होगा। अब यहाँ भी सॉल्व करने में कुछ को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ एक्चुअल में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, हमारा डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका वाला जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, इससे डायरेक्ट आपको इसमें गुना कर देना है। नीचे तो हमें 3 लिखना ही होगा, क्योंकि इसका और इसके नीचे जो 1 है उसका एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम तो 3 आएगा। इसके बाद इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे, 3x प्लस 2x है तो 2x लिख देंगे, बराबर 1200 इधर लिख देंगे। अब इसको एक स्टेप और इधर सॉल्व करते हैं, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, नीचे कितना है 3, और इधर कितना है 1200। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, 3 में 1200 से गुना कर देना है, और इधर हमारा 5x रहेगा ही, 3 गुने 1200 इधर लिख देंगे। तो x का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, 3 गुने 1200 ऊपर लिख देंगे और ये 5 नीचे आ जाएगा।
अब 5 से 1200 कितना बार में कट जाएगा? 240। कितने बार में कटेगा? 240। फिर 3 में जब 240 से गुना होगा तो हमें 720 मिलेगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 720। यही हमारा आंसर होगा।